हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नई सुबह की। यहाँ मैं आ गई हूँ मंदिर में सुबह की पूजा के लिए। यहाँ मेरी सुबह की पूजा हो गई है समाप्त। तो अब हम चलते हैं नीचे। मैं आ गई हूँ नीचे। तो हमारी शुरुआत होती है किचन से। तो मैं आ गई हूँ किचन में। हनु के लिए दूध मैंने गर्म कर लिया है। हनु मेरा सुबह उठकर किचन में आ गया था और दूध की बोतल देखकर खड़ा था कि जल्दी से मुझे दूध मिले। जब मैं दूध की बोतल में दूध भरती हूँ तो ये बहुत खुश होता है, देख के एकदम खुश हो जाता है। ये लेकर भाग गया। यहाँ हमारी बन रही है चाय। तो सबसे पहले पियेंगे चाय। चाय नाश्ता कर लें, उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। यहाँ चाय तैयार हो गई है और मैंने चावल भी बनने रख दिया है। पापा के लिए भी नाश्ता तैयार हो गया है। यहाँ बन रही है चाय। मैंने सोचा आज थोड़ा जल्दी खाना बना लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जल्दी खाना बन जाए। यहाँ हनु ने पापा को कहा हनु चलो घूमने, तो हनु अपना क्रॉक्स लेकर तैयार हो गया। इसे अब पता है घूमना किसे कहते हैं। तो ये ना तुरंत तैयार होकर दरवाजे के पास पहुँच जाएगा और इशारा करेगा चलो। और शूज़ या क्रॉक्स जो भी हो, ये बिना लिए नहीं जाता, पूरी तैयारी में निकलता है हनु। तो यहाँ हमारा चावल हो गया है तैयार। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ निमोना। तो यहाँ मैंने मटर ले लिया है और लहसुन मिर्ची और धनिया भी ले लिया। पहले हम मटर को दरदरा पीस लेंगे। यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई गरम करने रख दी है। सबसे पहले इसमें डालेंगे बरी और मटर डाल के थोड़ा सा उसे पकाएंगे, हल्का सा भूनेंगे लाल होने तक। उसके बाद आलू मिलाकर भूनेंगे। उसके बाद जो धनिया वाला पेस्ट है वो डालेंगे। तो निमोना हम ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसीलिए हमारे यहाँ निमोना ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है। यहाँ मैंने पिसे हुए मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें पानी डाल के हल्दी और नमक डालकर इसे ढककर पकने देंगे। बहुत जगह मतलब अलग अलग तरीके से निमोना बनाया जाता है। जैसे कई जगहों पर इसमें मसाले भी, गरम मसाले वगैरह डाले जाते हैं और बहुत लोग टमाटर डालकर भी बनाते हैं। पर हमारे यहाँ सिर्फ धनिया मिर्ची लहसुन पीस कर डाला जाता है और कुछ नहीं। बस इसमें ही बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो मम्मी आ गई थी नीचे। मैंने मम्मी के लिए पानी गर्म कर लिया था और यहाँ मम्मी के लिए मैंने चाय भी निकाल दी है। तो मम्मी को पहले चाय दे देते हैं, उसके बाद करते हैं फिर से खाने की तैयारी। तो मैं आज बना रही हूँ साथ में मैंगो शेक और पापा के लिए मैंने बनाया था छाछ। तो यहाँ मैंने आम कट कर लिया था, उसमें दूध पानी और शक्कर मिक्स कर दिया था। बस इसे बारीक पीस लिया था और फ्रीज़र में रख दिया था। फिर जब सब पीते हैं तब मैं निकालती हूँ, ऊपर से बादाम काट कर डाल देती हूँ। तो आजकल मैं ये रोज़ बना रही हूँ मैंगो शेक और छाछ। यहाँ हमारा निमोना तैयार हो गया था और जैसे ही ये बनकर तैयार हुआ मैंने तुरंत ही इसे दूसरे बर्तन में पलटी कर दिया। नहीं तो ये निमोना ना काला पड़ जाता है लोहे की कढ़ाई में रखने से। यहाँ मैंने रोटी की तैयारी भी कर दी थी। तो खाना तैयार हो गया। पापा मेरे आ गए थे तैयार होके, तो मैंने उनके लिए निकाला था निमोना, रोटी और छाछ। यहाँ मैंने किचन भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। आज मेरे सारे काम थोड़े जल्दी हो गए थे। हनु को लग गई थी भूख। हनु को मैंने दूध की बोतल दे दी थी तो वो लेकर आ गया, सोफे के पास खड़ा हो गया पीने के लिए। यहाँ हनु के पापा भी आ गए थे तो उनके लिए भी खाना तैयार हो गया था, निमोना चावल रोटी और मैंगो शेक। हनु के नहाने का समय हो गया था तो मैंने नहाने की तैयारी कर दी थी। तो यहाँ हनु मेरा नहा लिया था पर इसे नींद नहीं आ रही थी। इसे जेम्स मिल गया तो ये जेम्स खाना शुरू कर दिया। इसे जेम्स बहुत पसंद है। ये रही हमारे सोफ़े की हालत। हनु सो गया था, मतलब बहुत देर बाद परेशान करके ये सोया था। तो हम खाना खा लिए थे, लगभग 2 घंटे बाद ये सोया था। आजकल ये थोड़ा जल्दी नहा लेता है ना तो इसे नींद नहीं आती। आज हमें दोपहर में लेटने मिला ही नहीं, क्योंकि आज हमारी एसी सर्विसिंग हो रही थी। तो पूरी दोपहर उसी में चली गई। जैसे वो लोग गए वैसे हमारे हनु की नींद खुल गई, क्योंकि हनु को पता चल गया था कि अब हम लेटने वाले हैं। तो हनु यहाँ उठ गया था और मैं हनु के लिए आ गई थी दूध लेने। यहाँ दूध गर्म हो गया था और मैं चली गई थी हनु के पास। तो हनु सोकर उठा था तो थोड़ी सी नौटंकी कर रहा था। मैं इसे बुला रही थी तो ये सुन ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा है कि सो रहा है। नाटक करने में ये नंबर 1 है। पता नहीं कहाँ से इसके ऊपर इतना असर आ गया नौटंकी का। अब दूध देख के एकदम खुश हो जाएगा। ये सो के उठता है ना तो इसे दूध चाहिए होता है और देख के दूध को एकदम खुश हो जाएगा, जैसे पता नहीं इसे क्या मिल गया है, सोना चांदी। तो अब देखिए हनु की खुशी। बहुत अच्छी स्माइल देता है। ये सो के उठता है, जब इसकी नींद पूरी होती है तो ये खुश हो रहता है, और शाम के समय जब ये सोता है ना, नींद इसकी पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़ाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना गिफ्ट जो मम्मी पापा मेरे लिए शिमला से लाए थे। ये प्यारा सा सूट।
ये मम्मी पापा मेरे लिए लाए थे शिमला से, जो कि बहुत ही सुंदर है। इसका कलर भी बहुत प्यारा है और इसकी कढ़ाई भी, ये पूरा भरा हुआ है, पूरी कढ़ाई की गई है इस सूट में। मतलब इसका प्लाज़ो और ओढ़नी भी एकदम भरी हुई है, पूरी कढ़ाई से भरी है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये है इसका प्लाज़ो, इसमें भी पूरी कढ़ाई की गई है। सेम ओढ़नी भी ऐसी है, बहुत अच्छा सूट था। मेरी मम्मी जब भी कहीं जाती है या ना भी जाती हो, जब उनका मूड चेंज हुआ, मम्मी पहुंच जाएंगी और एक प्यारा सा सूट उठा लाएंगी। मेरे पास जो ज़्यादातर फैंसी ये सूट्स वगैरह हैं, वो सब मम्मी ही लाई हैं। मम्मी की चॉइस एकदम हट के ही है हमारी। तो यहाँ हो गया था चाय का समय, चाय मेरी बन रही है और हनु महाशय खा रहे हैं नमकीन। यही, इसे नमकीन की जगह खाना दे दो तो ये भाग जाएगा, और नमकीन दे दो तो आराम से देखिए बैठ के खा रहा है। कुछ कुछ नमकीन है जो इसकी फेवरेट है, ऐसी बहुत सारी है, लेकिन नमकीन इसे पसंद है। तो हमारी चाय भी तैयार हो गई थी और मैंने पापड़ यहाँ भूज लिया था, तो अब हम भी चल रहे हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी छत पे पूजा करने। अब मौसम फिर से गर्म हो गया है वैसे प्रयागराज का, पर उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक सा है। तो यहाँ मेरी शाम की पूजा हो गई है संपन्न। अब मैं चलती हूँ नीचे। यहाँ मैंने तुलसी माता के आगे दिया जला दिया था। आज हवा कम चल रही है, कम बह रही है, हो गया है सूर्यास्त। तो चलते हैं हम नीचे। हनु के घूमने का हो गया था समय। आज हनु शाम को घूमने नहीं गया था, तो अब ये रात में जा रहा है और घूमने के नाम से इसकी खुशी अलग ही है। इसके सारे दांत दिख जाते, इतना खुश होता है ये। अब यहीं पर ये घूमेगा, पहले थोड़ी सी साइकिल चलाएगा, उसके बाद यहीं घूमता रहेगा। इसको घूमना पता नहीं क्यों इतना पसंद है। यहाँ मैं आज खाने में बना रही हूँ आम वाली दाल, चावल और रोटी। तो मैंने आम कट कर लिया था और यहाँ दाल और चावल मैंने पकने रख दिया है। अब करते हैं शाम का नाश्ता। मुंबई का फेमस वड़ा पाव प्रयागराज में, जहाँ से हम लाते हैं वहाँ का बहुत टेस्टी होता है, मुंबई जैसा। यहाँ तैयार है हमारी आम वाली दाल। मेरा सारा खाना बन गया है। यहाँ मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है और दूध भी गर्म होने रख दिया है। पापा हमारे अभी आए नहीं हैं, बस पापा आ जाएंगे तो हम सब खाना खाएंगे साथ में। यहाँ हमारा खाना तैयार हो गया है, हमने खाना खा लिया है और सारे काम भी ख़त्म हो गए हैं शाम वाले, जो छोटे छोटे होते हैं। तो अब चलते हैं अपने कमरे की ओर। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा राम राम। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।